वेलकम यू ऑल टू माय चैनल फेथ ओवर फियर। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले। तो आज हम पढ़ेंगे पावर लाइन एंड टॉपिक ही नहीं लिखा पावर लाइन। तो पावर लाइन का मतलब क्या होता है? हमें पावर का मतलब पता है, पावर के बारे में ही हमने पढ़ा अभी तक, है ना। क्या होता है पावर का मतलब? 4 का स्क्वायर का मतलब मैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कर रही हूँ, तो इस कैप को पावर या एक्सपोनेंट कहते हैं। अब लाइन क्या होता है? लाइन से तुम्हें नंबर लाइन याद आ रही है? तुमने नंबर लाइन तो पढ़ी होगी। नंबर लाइन में क्या होता है? यहाँ पे 0 होता है, इसके राइट हैंड साइड जाओ तो 1 2 3 4 होता है, इसके लेफ्ट हैंड साइड जाओ तो -1 -2 -3 -4 होता है ना। राइट साइड पे पॉजिटिव होते हैं और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होते हैं। तो पावर लाइन इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही कहते हैं। हम क्या करते हैं, हम इस नंबर लाइन को ना ऐसे वर्टिकल कर देते हैं। इस नंबर लाइन को ऐसे वर्टिकल कर दिया। देखो अब क्या है यहाँ पे जो ये 0 1 2 3 4 है ना, पावर्स डिनोट करेगी। जैसे यहाँ पे देखो 4 की पावर में 0, जैसे यहाँ पे 0 था ना, तो यहाँ पे 4 की पावर में 0 है। अब इसके नीचे जो होगा उसमें नेगेटिव पावर्स होगी और जो ऊपर होगा वो पॉजिटिव पावर्स होगी। जैसे 4 की पावर 0 है यहाँ पे, इसके नीचे है 4 की पावर -1। जैसे 0 के पीछे -1 था, अब इसके पीछे क्या था? -2, तो यहाँ पे 4 की पावर -2। अब 0 के ऊपर क्या होगा? जैसे 0 के राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स थे, तो 0 के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव पावर्स होगी। हम यहाँ पे पावर लाइन ऑफ 4 बना रहे हैं, पावर लाइन ऑफ 4। ऐसे किसी भी नंबर की पावर लाइन बना सकते हो। तो यहाँ पे 4 की पावर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 4 की पावर 0, उसके ऊपर 4 की पावर 1 है, उसके ऊपर 4 की पावर 2 है, उसके ऊपर 4 की पावर 3 है, फिर 4 की पावर 4, 4 की पावर 5, 4 की पावर 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें समझ आ गया मैंने इस साइड क्या लिखा है? इस साइड मैंने पावर और नंबर लाइन के कॉम्बिनेशन से पावर लाइन बनाई है ऑफ नंबर 4। ठीक है, अब मैंने राइट हैंड साइड इसी की वैल्यू लिखी है। जैसे 4 की पावर 3 की वैल्यू लिखी है 64, 4 स्क्वायर की वैल्यू लिखी है 16, 4 की पावर 1 की वैल्यू लिखी है 4, 4 की पावर 0 की लिखी है 1। एनीथिंग रेज्ड टू द पावर 0 इज 1, तो वही 4 की पावर 0 क्या होगी? 1। 4 की पावर -1, अभी मैंने पिछली क्लास में बताया था नेगेटिव पावर्स को कैसे करते हैं। जैसे 4 की पावर -1 है, अब यहाँ पे नेगेटिव पावर है, तो जो न्यूमरेटर में हमारा होता है हम उसको लिख जाते हैं डिनोमिनेटर में। 4 को हम लिख देते हैं 1/4, और चूंकि हमने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख दिया है तो जो पावर होती है उसका साइन हम रिवर्स कर देते हैं। जैसे यहाँ पे -1 था तो यहाँ पे 1 हो गया, तो एक्चुअली में 1/4 हो गया। तो सिमिलरली मैंने लिखा है 4 raised to the -1 1/4 हो गया। ठीक है, अब 4 raised to the -2 क्या होगा? मेरे को इसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेकर जाना है। ठीक है, मैं ले गई। अब मैं क्योंकि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेकर गई हूँ तो मैं पावर को साइन भी अपोजिट कर दूंगी, -2 का +2 कर दूंगी, तो 1/4 स्क्वायर हो जाएगा 1/16। 4 स्क्वायर क्या होता है? 16, तो 1/16। तो ऐसे मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड सबकी वैल्यूज लिखी हुई है। क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ एक चीज नोटिस कर हाँ, जैसे अगर मेरे को सपोज करो ये मैं नंबर लेती हूँ 1। ठीक है, अगर मेरे को इसके ऊपर जाना है, मतलब इसके ऊपर वाले लेवल पे जाना है, 4 पे जाना है, तो मैं 1 में क्या करूंगी कि मेरे को 4 मिल जाएगा? अगर मैं 1 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगी तो मुझे 4 मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे 4 से उसके नेक्स्ट लेवल जाना है, जैसे कि 16, तो मैं क्या करूंगी? 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगी तो 16 मिल जाएगा। ठीक है, तो पैटर्न देखो, अगर मैं ऊपर जा रही हूँ तो मैं मल्टीप्लाई बाय 4 कर एक लेवल ऊपर जा सकती हूँ। जैसे 1 मल्टीप्लाई 4 करा तो ये वाला लेवल आ गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करा तो 16 आ गया। अब 16 मल्टीप्लाई बाय 4 करो तो क्या आएगा? 64 आएगा। 64 मल्टीप्लाई बाय 4 करो तो 256 आएगा एंड सो ऑन। ये पूरी आपकी पावर लाइन पे काम करेगा। जिस नंबर का ये पावर लाइन है उससे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ऊपर बढ़ते रहेंगे। तो ये 4 का पावर लाइन है, इसलिए हमें हर स्टेप से अगर ऊपर बढ़ना है, अगर पॉजिटिव पावर्स की तरफ बढ़ना है तो हम मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। अगर जैसे तुमने राइट हैंड साइड तो करके देख लिया, लेफ्ट हैंड साइड भी होना चाहिए, क्योंकि ये एक्चुअली में तो सेम ही वैल्यूज है ना। 4 की पावर 0 और 1 तो सेम ही डिनोट कर रही है वैल्यू। तो अगर 4 की पावर 0 से हमें 4 की पावर 1 में जाना है तो क्या मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो आ जाएगी? एब्सोल्युटली। 4 की पावर 0 इंटू 4 क्या होगा? बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे 4 की पावर 0 था, यहाँ पे 4 की पावर 1 था, तो 4 की पावर 0 + 1 हो जाएगा, जो कि 4 की पावर 1 देगा हमें। सिमिलरली 4 की पावर 1 में इंटू 4 करेंगे तो 4 की पावर 2 आ जाएगी। फिर 4 की पावर
2 में मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 4 की पावर 3 आएगी। हमने देखा था ना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में कि हम पावर्स को इंक्रीज करते रहेंगे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर में। जैसे 4 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर 1 थी, तो अब पावर 2 हो जाएगी। फिर इसको फिर से अगर मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 2 से पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, है ना, क्योंकि नंबर्स बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाती है, 2 + 1 3 हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम ऊपर जा रहे हैं, हमारी पावर्स ऐड हो रही है 1 1 1 1 कर, तो हम ऊपर जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे नीचे जाना है, सपोज करो मेरे को किसी भी नंबर से नीचे जाना है, सपोज करो इसी नंबर से लिखते हो, अगर मेरे को 16 से 4 पे जाना है, अगर मुझे 16 से 4 पे जाना है तो मैं क्या करूंगी, अगर मैं 16 को डिवाइडेड बाय 4 करूंगी, अगर मैं 16 को डिवाइड बाय 4 करूंगी तो क्या आएगा, मेरा आंसर 4 ही तो आएगा। तो अगर मैं नीचे जा रही हूं तो मैं डिवाइड बाय 4 करके जा सकती हूँ। अगर मैं 4 को फिर से डिवाइड बाय 4 करूंगी तो क्या मेरा 1 नहीं आ जाएगा? 4 डिवाइडेड बाय 4 क्या होता है, 1 ही तो होता है। तो 4 डिवाइडेड बाय 4 कर मैं नीचे जा रही हूँ। तो ये अगर मैं 1 को फिर से डिवाइड बाय 4 करूं तो क्या आएगा, 1/4 आएगा। 1/4 को फिर से डिवाइड बाय 4 करूं तो 1/16 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमें ऊपर जाना है तो हम मल्टीप्लाई बाय 4 कर रहे हैं, और अगर हमें नीचे जाना है हम डिवाइड बाय 4 कर रहे हैं। क्लियर हो गया? अब इस साइड से भी देखकर देख लो, अगर मेरे को सपोज कर 4 की पावर 6 से नीचे जाना है 4 की पावर 5 में, तो मैं क्या करूंगी, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से मुझे नीचे जाना है तो मुझे डिवाइड करना चाहिए। तो मतलब 4 की पावर 6 को अगर मैं डिवाइड करूंगी 4 से तो मुझे 4 की पावर 5 मिलना चाहिए। देख लो अपने कंसेप्ट्स लगाकर, हमें क्या है, बेस सेम है, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। बेस सेम है तो बेस सेम लिख दो। अब पावर सब्ट्रैक्ट होएगी ना, क्योंकि डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे पावर 6 थी, यहाँ पे 1 थी, तो 6 - 1 5, तो 4 की पावर 5 ही तो मिला इसके नीचे वाला लेवल। ऐसे सिमिलरली 4 की पावर 5 से 4 की पावर 4 पे जाने के लिए भी हमें डिवाइडेड बाय 4 ही करना पड़ेगा। तो ऊपर जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 4 और नीचे जाना है तो डिवाइड बाय 4। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे अगर सपोज कर 256 से 65536 पे जाना है, ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को करना पड़ेगा पहले मैं मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगी, मैं इस लेवल पे पहुंचूंगी, ठीक है, फिर मैं फिर से मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगी तो मैं इस लेवल पे पहुंचूंगी, फिर मैं फिर से मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगी तो मुझे ये वाला लेवल मिलेगा, फिर मैं एक और बार मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगी, मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगी, तब जाकर मुझे 65536 मिलेगी जो कि हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू थी। तो मैंने कितनी बार 4 से मल्टीप्लाई करा, मैंने इस वैल्यू को ये बनाने के लिए कितनी बार 4 से मल्टीप्लाई करा, 1 2 3 4, 4 बार मल्टीप्लाई करा। अब 1 2 3 4, 4 को अगर मैं 4 बार मल्टीप्लाई करूंगी तो मैं 4 की पावर 4 तो लिख सकती हूँ ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मुझे एक लेवल ऊपर जाना था, तो मैं मल्टीप्लाई 4 कर रही थी, लेकिन अगर मुझे 1 2 3 4 लेवल्स ऊपर जाना है तो मेरे को मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 4 करना पड़ेगा। अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, अगर सपोज करो मुझे कोई भी लेवल ले लो, सपोज करो मुझे 64 से 1024 पे जाना है, मेरे को 64 से 1024 पे जाना है, तो मुझे कौन से कितने जंप्स मारने पड़ेंगे, एक जंप ये वाला और एक जंप ये वाला। तो मैंने 2 जंप्स मारे, मैंने 2 जंप्स ऊपर की तरफ मारे, तो मेरे को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन किससे, क्योंकि मैंने 2 जंप्स मारे तो मैंने 4 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना है, मेरे को 4 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली अगर मेरे को 4 से 1/4 जाना होता तो मैं क्या करती, नीचे जाने के लिए डिवाइड बाय 4 एक बार करती, फिर से नीचे जाने के लिए डिवाइड बाय 4 दूसरी बार करती, तो मतलब मेरे को डिवाइडेड बाय 4 और डिवाइडेड बाय 4 2 टाइम्स करना पड़ता है ना, मेरे को डिवाइड बाय 4 2 टाइम्स करना पड़ता। तो मुझे एक बात बताओ, हमने ये पढ़ा था जब हमने एक लाइन 16 सेंटीमीटर को या डिवाइड करा था 5 टाइम्स, है ना, तो हमने बोला था कि अगर मैं डिवाइड करूं 2 से, ठीक है, या फिर मल्टीप्लाई करूं 1/2 से, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग, है ना, क्योंकि डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट करती हूँ तो न्यूमरेटर वाली चीज डिनोमिनेटर में आ जाती है और डिनोमिनेटर वाली न्यूमरेटर में आ जाती है ना। अगर तुम 1/4 को डिवाइडेड बाय 2/3 करते हो तो क्या करते हो तुम कि 1/4 एज इट इज लिखते हो, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाते हो और 2/3 को इनवर्स कर 3/2 लिख देते हो। तो मैंने यहाँ पे भी तो ये करा कि डिवाइड बाय 2 करना था, तो मैंने मल्टीप्लाई करा और 2 का इनवर्स 1/2 कर दिया, ठीक है। अब हमको डिवाइड बाय 4 2 बार करना था, ठीक है, तो इसका मतलब मुझे मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 करना था।
एक्चुअली मुझे यही करना था। अब इसको क्या मैं मल्टीप्लाई बाय 1/4 का स्क्वायर नहीं लिख सकती? लिख सकती हूँ ना। तो इसका मतलब अगर मुझे 2 बार नीचे जाना है तो मैं मल्टीप्लाई करूंगी 1/4 के स्क्वायर से। तो मैं मल्टीप्लाई करूंगी 1/4 के स्क्वायर से। अगर मुझे 65536 से सपोज करो 1024 पे जाना हो, अगर मुझे 65536 से सपोज करो 1024 पे जाना हो, ठीक है, मेरे को नीचे आना है, मतलब मुझे डिवाइड करना है। इतना तो मुझे क्लियर है, ठीक है, मेरे को डिवाइड करना है, इतना मुझे क्लियर है। अब मेरे को बताओ डिवाइड करना है या फिर डिवाइड बाय 4 करना है या फिर मल्टीप्लाई बाय 1/4 करना है, सेम थिंग, ठीक है। अब मुझे कितने लेवल नीचे आना है? मुझे 1 2 3, मुझे 3 लेवल नीचे आना है। तो क्या मैं मल्टीप्लाई बाय 1/4 का क्यूब नहीं कर सकती? क्लियर हो गया? तो ऐसे पावर लाइन को पढ़ते हैं। अगर ऊपर जाना है तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे जाना है तो डिवाइड बाय 4 कर रहे हैं या मल्टीप्लाई बाय 1/4 कर रहे हैं, ठीक है। जितने लेवल ऊपर जाना है 4 की पावर उतने बढ़ा दो, 2 लेवल ऊपर जाना है 4 की पावर स्क्वायर कर दो, 4 लेवल ऊपर जाना है 4 की पावर 4 कर दो, नीचे जाना है 1 लेवल नीचे जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 1/4 कर दो, 2 लेवल नीचे जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 1/4 की पावर 2 कर दो, 3 लेवल नीचे जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 1/4 की पावर 3 कर दो। क्लियर हो गया? चलो अब मुझे बताओ कि एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम 7 के पावर लाइन से भी समझेंगे सेम चीज, और फिर हम देखेंगे कि कैसे इससे मैं आपको प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करवा सकती हूँ बिना कैलकुलेट करे। अभी रहने दो ये, अभी आगे बढ़ेंगे तो बताती हूँ, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। Can we say that 16384 is 16 times larger than 1024? अब तुमने पेपर फोल्डिंग पे टाइम पे मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि टाइम्स कितने टाइम्स लार्जर है, ये कैसे निकालते हैं। मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। अगर सपोज करो मैं बोलूं कि हाउ मेनी टाइम्स 25 इज लार्जर देन 5, मैं बोलूं कि 25 कितने टाइम्स बड़ा है 5 से। समझ आए कि 5 छोटा नंबर है, 25 बड़ा नंबर है, लेकिन 25 कितने टाइम्स बड़ा नंबर है हमें ये बताना है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे को छोटे नंबर में क्या मल्टीप्लाई करना है कि वो बड़ा नंबर बन जाए, ठीक है। तो मेरे को छोटे नंबर में क्या मल्टीप्लाई करना है कि वो बड़ा नंबर बन जाए, इसी को टाइम्स कहते हैं। अगर मेरे से पूछा जाए हाउ मेनी टाइम्स इज 25 लार्जर देन 5, जिसका मतलब यही है कि मैं 5 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 25 बन जाए। अब मैं इसको क्या लिख लूं, मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को ये पता ही नहीं है ये वैल्यू क्या है। 1 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो जब मेरे को वैल्यू नहीं पता होता हम क्या यूज करते हैं? वेरिएबल यूज करते हैं। वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर, कोई भी वैल्यू उसमें भर दो। तो हमने यहाँ पे x ले लिया, x एक वेरिएबल है, तो मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय x 25 हो गया, 5 मल्टीप्लाई बाय x 25 हो गया। अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? 25 डिवाइडेड बाय 5। ऑफ कोर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था 5, तो अगर उस घर में जाएगा तो डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, है ना। तो x क्या आ जाएगा? 25 डिवाइडेड बाय 5, जो कि हमारा 5 आता है। तो हम कह सकते हैं कि 25 इज 5 टाइम्स लार्जर देन 5, ठीक है। अब एक्चुअली में तुमने क्या करा, अगर तुम्हें ये समझ आ जाए तो तुम ये लिख दो, रटना तो है नहीं। और अगर तुम मेंटली कर सकते हो तो तुम्हें ये पता चल गया कि हाउ मेनी टाइम्स निकालना है ना मुझे। अगर मुझे निकालना है कि कितने टाइम्स एक नंबर बड़ा है छोटे नंबर से, तो मैं क्या करूंगी, सिंपली बड़ा नंबर उठाऊंगी 25, उसको डिवाइड कर दूंगी छोटे नंबर से, तो मुझे पता चल जाएगा कि 5 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगी 25 आ गया। एक्चुअली में इसका मतलब तो यही होता है ना कि 25 हो गया हमारा डिविडेंड और 5 हो गया डिवाइजर। तो 5 में क्या मल्टीप्लाई करूंगी कि डिविडेंड आएगा। तो जो इसका क्वेश्चन आता है वो ही तो हमारा हाउ मेनी टाइम्स का आंसर आएगा, ठीक है। तो समझ आ गया। अगर मैंने बोला कि सपोज करो हाउ मेनी टाइम्स इज 81, हाउ मेनी टाइम्स इज 81 एज कंपेयर टू 9, तो मतलब मेरे को 9 में क्या मल्टीप्लाई करना है कि 81 आएगा। अब तुम्हें पता है 9 मल्टीप्लाई बाय 9 81 आता है ना। तो तुम सीधा लिख सकते हो 9 टाइम्स है। लेकिन अगर नहीं भी पता होता तो तुम क्या करोगे, बड़ा नंबर लो, उसको डिवाइड करो छोटे नंबर से। अगर मैं बोलूं कि कुछ भी बोल सकते हो, हाउ मेनी टाइम्स इज 10, ठीक है, एज कंपेयर टू 2, तो क्या बोलोगे, बड़ा नंबर लो, डिवाइड बाय करो
छोटे नंबर से, तो क्या आएगा 5। तो मतलब 10 is 5 times as compared to 2, मतलब 2 में 5 मल्टीप्लाई करोगे तब जाकर हमें 10 मिलेगा। क्लियर? हाउ मेनी टाइम्स का लॉजिक समझ आ गया, मैं फिर से नहीं समझा रही है, मैंने पहले भी समझाया था, ठीक है? तो पहले के लेक्चर को भी एक बार चेकआउट करो, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, अब कैन वी से दैट 16384 is 16 times larger than 1024? अब इसने बता रखा है कि 16 times larger है, हमें ये बताना है क्या ये सच बोल रहा है कि नहीं, कि क्या 1024 में, छोटा नंबर क्या है 1024, क्या 1024 में हम मल्टीप्लाई करेंगे अगर 16 को, तो क्या बड़ा नंबर मिलेगा? बड़ा नंबर क्या है 16384, तो क्या हमें 16384 मिलेगा? या तो तुम भाई ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, अगर ये आया तो मतलब हाँ सही बोल रहा है, अगर नहीं आया तो गलत बोल रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, हमारे पास पावर लाइन दी हुई है, अब पावर लाइन को कैसे यूज करें ये देखते हैं। हमने देखा कि हमें प्रूफ क्या करना है कि ये वाली वैल्यू इसके बराबर है, ठीक है, और हमें ये पावर लाइन दी हुई है। अब 1024 को ढूंढो इस पावर लाइन में, 1024 नहीं है, 1024 1024 1024 1024 मिल गया। अब 1024 किसके कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है? 1024 एक्चुअली में क्या है, 4 की पावर 5, तो मैं 1024 को 4 की पावर 5 लिख सकती हूँ, ठीक है। अब 16 ढूंढो, 16 अब 16 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 की पावर 2, 16 को क्या लिख सकती है 4 की पावर 2, तो 16 को मैंने लिख दिया 4 की पावर 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर मुझे क्या मिलना चाहिए 16384। अब 16384 को भी ढूंढ लो, 16384 नहीं है, 16384 मिल गया। अब ये क्या है, ये एक्चुअली 4 की पावर 7 है, तो ये इक्वल होना चाहिए 4 की पावर 7 से, है ना, ये दोनों इक्वल होने चाहिए अगर ये सच कह रहा है तो अब इसको मल्टीप्लाई करना हमें आता है, बेस सेम है तो अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स ऐड हो जाएगी, 4 लिखो 5 + 2 7 आ जाएगा, तो ये 4 की पावर 7 आ गया, हमें इसी के तो इक्वल प्रूफ करना था, तो यस वी कैन से दैट 16384 is 16 times larger than 1024। क्लियर हो गया? तो ऐसे हमने पावर लाइन यूज कर इतनी बड़ी मल्टीप्लीकेशन को स्किप कर दिया। क्लियर हो गया? ठीक है। अब हाउ मेनी टाइम्स इज, ओहो मैंने क्वेश्चन ही काट दिया, हाउ मेनी टाइम्स इज 4 की पावर 2, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स इज 4 की पावर 2 लार्जर देन 4 की पावर -2, कि कितना टाइम्स बड़ा है 4 की पावर 2 एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू 4 की पावर -2, ठीक है, तो टाइम्स कितना, कौन बड़ा है 4 की पावर 2, किससे बड़ा है 4 की पावर -2 से। तो ये निकालने के लिए, हाउ मेनी टाइम्स निकालने के लिए मैंने क्या सिखाया है, बड़ा नंबर लो 4 की पावर 2, उसको किससे डिवाइड करना है 4 की पावर -2 से। अब ये डिवाइड करना है हमें, अब डिवीजन का हमें फॉर्मूला आता है, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, पावर्स क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, बेस सेम 4 हो गया, अब पावर्स है 2 और -2, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ये ध्यान रखना ये -2 है, तो अगर मैं 2 ये लिखूंगी ये वाली पावर, इससे मेरे को माइनस करना है, तो मैं माइनस करूंगी, क्या माइनस करना है -2, फिर से मैं ब्रैकेट लगाकर -2 लिखूंगी। बच्चे करते हैं 4 2 -2, नहीं ये आंसर गलत है, क्योंकि यहाँ पे -2 है, 4 2 लिखोगे माइनस बीच में आएगा, क्योंकि यही तो रूल है, हम डिवाइड करते हैं तो पावर माइनस करते हैं, ये वाली पावर फिर ब्रैकेट में लिखोगे क्योंकि इसके पास भी माइनस का साइन है, तो जब ये माइनस माइनस होगा तो हम यहाँ पे 4 की पावर में 2 + 2 लिख देते हैं, तो एक्चुअल में 4 की पावर क्या आ गई 4 की पावर 4 आ गई, और 4 की पावर 4 हम इस टेबल में से देखकर बता सकते हैं 256 होता है, 4 की पावर 4 256 होता है, तो हम कह सकते हैं 256 टाइम्स लार्जर है, क्या लार्जर है 4 की पावर 2 एज कंपेयर टू 4 की पावर -2। तो हमने ये दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, किससे, पावर लाइन ऑफ 4 से। अब ऐसे ही मैं पावर लाइन ऑफ 7 बनाकर आती हूँ और फिर हम उसमें और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, तो पावर लाइन का फिर तुम्हारा कंसेप्ट समझ आ जाएगा। तो चलो मैंने लिख दिया पावर लाइन ऑफ 7। अब पावर लाइन ऑफ 7 क्या है, वही जैसे हमने 4 के केस में देखा था, हमने यहाँ पे 7 लिखे हैं और इसके पावर्स लिखी हुई है, जैसे यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6, एंड नीचे हमने नेगेटिव पावर्स लिखी है, जैसे -1 -2 -3, ठीक है। अब मुझे बताओ, मुझे यूजिंग पावर लाइन ऑफ 7 मुझे सॉल्व करनी है ये वाली सारी चीजें। अब इतने बड़े बड़े नंबर्स अगर हम मैन्युअली सॉल्व करने लग जाए तब तो भाई साहब बहुत ही टाइम लग जाएगा, तो हमें इस पावर लाइन को यूज करते हुए
करते हुए एक्सपोनेंट्स की मदद से ये बड़े बड़े क्वेश्चंस ये सॉल्व करने हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस। क्लियर हो गया? ठीक है, अब मुझे बताओ फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, 2401 मल्टीप्लाई बाय 49। अब 2401 है, जैसे मैंने आपको पहले वाले पावर लाइन ऑफ 4 में बताया था कि हमें ये वाला नंबर इस पावर लाइन में ढूंढना है, क्योंकि हमें गिवन है कि पावर लाइन से सॉल्व करना है। तो 2401 को यहाँ पे ढूंढो, यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं ना, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, मिल गया 2401। 2401 एक्चुअली में क्या है, 7 की पावर 4 है, तो यहाँ पे 7 की पावर 4 लिख दो 2401 की जगह। ठीक है, अब 49 कौन सी पावर ऑफ 7 है, 7 की पावर 249 है। ये तो पावर लाइन के बिना ही देखिए पता होना चाहिए ना, 49 क्या होता है, 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिख दिया इसको, अब हमें मल्टीप्लाई करना आता है। हमें क्या पता है कि बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 7 की पावर 4 + 2 6 हो जाएगी। अब हमें आंसर निकालना है। 7 की पावर 6 एक्चुअली में क्या है, अब 7 की पावर 6 अगर हम मैनुअली सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा, हमें पावर लाइन दी हुई है तो हम देखेंगे 7 की पावर 6 कहाँ है, 7 की पावर 6 यहाँ पे है, उसकी वैल्यू क्या है 117649, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 117649। तो क्या इतना बड़ा नंबर हमने जस्ट फ्यू सेकेंड्स में निकाल लिया। क्लियर? अब 49 का क्यूब निकालना है, 49 का क्यूब निकालना है। 49 को कैसे लिख सकते हैं, 49 को 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो 49 को मैंने 7 का स्क्वायर लिख दिया। अब 49 का क्यूब है तो इसका मतलब 7 स्क्वायर का होल क्यूब है। अब ये प्रॉपर्टी किसको याद है, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, पावर ऑफ पावर। मतलब मेरे पास एक पावर थी, मैंने उसको एक और पावर दे दी, मतलब 7 स्क्वायर की पावर भी एक और आ गई, दैट इज 3। तो 7 स्क्वायर का क्यूब कर दिया मैंने। अब पावर ऑफ पावर कैसे सॉल्व करते हैं, बेस को एज इट इज लिख दो और जो दो पावर्स है 2 और 3 उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा, 7 की पावर 6। और 7 की पावर 6 हमने देखा था पावर लाइन से क्या वैल्यू है, 117649, तो लिख दो 117649। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 343 मल्टीप्लाई बाय 2401। अब 343 क्या है, 343 को हमने नंबर लाइन पावर लाइन पे देखा तो ये क्या है, 7 का क्यूब है, तो 7 का क्यूब लिख दो। अब 2401 क्या है, 7 की पावर 4 है, तो 7 की पावर 4 लिख दो। अब ये हमने फिर से वही उसी फॉर्म में ले आए, हम बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर्स ऐड हो जाएगी, तो 7 की पावर 3 + 4 दैट इज 7 हो जाएगी। और 7 की पावर 7 क्या है, 7 की पावर 7 यहाँ पे है 823543, तो यहाँ पे लिख दिया 823543, तो ये आंसर मिल गया हमें। क्लियर? अब मुझे बताओ 16807 डिवाइडेड बाय 14। अब 16807 कहाँ पे लिखा है, ये देखो यहाँ पे लिखा है। अब ये क्या है एक्चुअली, कौन सी पावर ऑफ 7 है, 7 की 5th पावर है 16807, तो 7 की 5th पावर हमने लिख दिया। अब इसको डिवाइड करना है 49 से। 49 क्या है, 7 का स्क्वायर है। ठीक है, 49 7 का स्क्वायर है, तो अब ये डिवाइड करना है, बेस सेम है, डिवाइड कर रहे हैं, पावर्स क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 5 - 2 3 हो जाएगा। तो 7 का क्यूब क्या होता है, 343। 7 का क्यूब क्या होता है, 343। क्लियर? 7 डिवाइडेड बाय 343। अब 7 तो 7 ही है, 7 की पावर 1 ही हो तो होता है 7। ठीक है, अब 343 क्या है, 7 का क्यूब है, 7 का क्यूब है। अब क्या करना है, अब मुझे बताओ कि डिवाइड करना है, क्योंकि बेस अब बेस सेम है, डिवाइड करना है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, लेकिन हम क्या कैसे लिखेंगे पावर्स, 1 - 3 लिखेंगे, 3 - 1 लिखेंगे, 1 - 3 लिखेंगे। हम न्यूमरेटर की पावर हमेशा पहले लिखते हैं, तो 1 - 3 लिख देंगे। अब 7 की पावर -2 आएगा, 2 नहीं आएगा, -2 आएंगे, क्योंकि हम 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, छोटे नंबर से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो नेगेटिव में आंसर आएगा। अब 7 की पावर -2, 7 की पावर -2 हमें दे रखी है ऑलरेडी, तो हम कैलकुलेट क्या ही करें, 1/49। 1/49। वैसे अगर नहीं भी दी होती तो हमें पता है ना 7 की पावर -2 को कैसे कैलकुलेट करते हैं, माइनस में पावर है तो हम 1/7 लिखेंगे और -2 है तो 2 लगा देंगे, तो 1/7 स्क्वायर, ये 1/49, क्योंकि 7 स्क्वायर 49 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें आंसर मिल गया। अब मुझे बताओ 16807 7 की 5th पावर है, तो 7 की 5th पावर है। 823543 7 की 7th पावर है। इन दोनों को डिवाइड करना है, सेम बेस सेम, डिवाइड करना है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 7
की पावर 5 माइनस 7, न्यूमरेटर की पावर पहले, फिर उसमें से डिनोमिनेटर की पावर माइनस करनी है। 7 की पावर -2 हो जाएगी। 7 की पावर -2 क्या होता है? 7 की पावर -2 1/49। हमने पिछले पार्ट में भी वही कैलकुलेट करी थी। ठीक है, अब मेरे को बताओ 117649 क्या है? 117649 सिक्स्थ पावर ऑफ 7 है, तो 7 की पावर 6 हो गई इनटू 1/343। 1/343 यहाँ पे 7 माइनस 3, 7 की पावर -3। अब कुछ बच्चे 1/343 यहां से लिखेंगे कि 7 की पावर -3 है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि 7 की पावर 6 तो था ही हमारे पास, 117649 7 की पावर 6 तो था ही। अब 1/343 को वो बोलेंगे 343 7 की पावर 3 है, तो वो लिखेंगे 1/7 की पावर 3। तो क्या कोई भी बच्चा गलत बोल रहा है? नहीं बोल रहा, क्योंकि 7 की पावर -3 लिखो या फिर 1/7 की पावर 3 लिखो। 7 लिखा है और माइनस में पावर है, तो अगर हमें प्लस में पावर करनी है तो 1/7 करेंगे और फिर 3 की पावर कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों सेम ही तरीका है, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है? बेस सेम है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स ऐड होगी। तो 7 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 क्यों करा? क्योंकि एक्चुअली में हम पावर्स ऐड कर रहे हैं, 6 प्लस -3 कर रहे हैं। ठीक है, तो 6 प्लस -3 या फिर यहाँ पे आप ब्रैकेट खोलेगा तो क्या आएगा? 6 माइनस 3 आएगा जो कि 3 आ जाएगा। एक्चुअली में 7 का क्यूब निकालना है जो कि 343 होता है। अगर हम इसको वैसे वाले तरीके से कर रहे होते हैं कि 7 का 6, जिस बच्चे ने ऐसे लिखा होगा तो वो भी क्या करेगा? वो बोलेगा कि हाँ इसका मतलब है 7 का 6, 7 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 3 से डिवाइड कर रहा हूं मैं। अब क्या है? बेस सेम है, पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि डिवाइड हो रहा है, तो 7 की पावर क्यूब आ जाएगी, 7 की पावर 3 आ जाएगी। तो यही तो निकाला था हमने, तो दोनों केसेस में आंसर सेम आया। ठीक है, अब लास्ट पार्ट 1/343 मल्टीप्लाई बाय 1/343। अब 343 क्या है? 343 क्या है? 7 की पावर 3 लिख दो, या तो 1/7 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/7 की पावर 3 लिख दो, या तो तुम ऐसे लिख दो। ठीक है, या फिर 1/343 हमें दिया हुआ 7 की पावर -3, तो या तो 7 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर -3 लिख दो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर तो सेम ही आएगा ना। अब देखो, इसको अगर सॉल्व करा हमने, अगर मैंने इसको सॉल्व करा तो एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे ऊपर लिख दू, मैं इधर लिख दू। हाँ, तो यहाँ पे अगर मेरे को 1/7 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/7 की पावर 3 सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूंगी? मैं जब फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 1 होता है, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 3 हो जाता है ना। अब बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। 1/7 की पावर 3 प्लस 3 दैट इज 6 हो जाएगा, तो 1/7 की पावर 6 निकालना है। अब क्या 1/7 की पावर 6 दिया हुआ है हमें? हाँ, 1/7 की पावर 6 क्या है? 117649। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब जिस बच्चे ने ऐसे लिखा हुआ है कि 7 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर -3, अब अगर आपने लिखा है 7 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर -3, तो क्या होगा? बेस सेम है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगी पावर्स, तो 7 की पावर -3 प्लस 7 की पावर -3 थी, -3 प्लस -3 कर दिया। अब -3 प्लस -3 क्या होगा? ये जब ब्रैकेट खुलेगा प्लस का तो एक्चुअली में -3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 7 की पावर -6 हो जाएगा। क्या हमें 7 की पावर -6 की वैल्यू पता है? नहीं, हमें तो 7 की पावर -4 की वैल्यू तक पता है। तो क्या करेंगे? क्या हम यहाँ तक छोड़ देंगे? हमें तो पता ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं। अब क्या करोगे बेटा? 7 की पावर -6 है, अब इसका हमें पता है कि इसको अगर हमें पॉजिटिव पावर में लिखना है, -6 को अगर मेरे को +6 में लिखना है, क्योंकि मेरे को 7 की पावर 6 की वैल्यू पता है, तो अगर मैं -6 को +6 में लिख दूंगी तो मेरा काम बच जाएगा। ठीक है, तो अगर मेरे को इसको पॉजिटिव पावर में करना है तो मेरे को न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा, और अगर डिनोमिनेटर में होता तो न्यूमरेटर में लाना पड़ता। तो ये न्यूमरेटर में है तो मैं इसको डिनोमिनेटर में लिखूंगी 1/7, -6 था तो अब क्या लिखूंगी? +6, तो 1/7 की पावर 6 हो जाएगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा? 7 की पावर 6 क्या था? 117649, जो कि हमने यहाँ पे भी यही निकाला था और यहाँ पे भी यही निकाला था। इसको करने का एक और तरीका है, मतलब अगर तुम ये सब ना करो, है ना,
तुम्हें पता है 7 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर -3 है, तो तुम 7 की पावर -3 का स्क्वायर कर दो। एक्चुअली में तो यही हो रहा है ना, 7 की पावर -3 अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो 7 की पावर -3 का स्क्वायर है। अब 7 की पावर -3 का स्क्वायर मतलब पावर ऑफ पावर है, तो हम बेस एज इट इज लिखते हैं, और जो 2 पावर्स है हमारी -3 और 2 को उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -3 मल्टीप्लाई बाय 2 -6 आता है, तो 7 की पावर -6 आ गया, इसको हम 1/7 की पावर 6 लिख देंगे, इसको हम 1/11769 लिख देंगे। तो आपकी पावर लाइन ऑफ 7 खत्म हो गई यहीं पे। तो हमने देखा कि पावर लाइन से हम कैसे बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर्स ऑफ 10, फिर हम साइंटिफिक नोटेशन भी देखेंगे, बहुत सब कुछ देखेंगे। तो तब तक के लिए आई गेस नेक्स्ट क्लास में ही करते हैं वो शुरू, एंड कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।